You are watching The Legal Expert by Israr Ahmad Anjum. For more information, contact on given number and subscribe our channel. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ समन्स के बारे में, कि समन्स किस तरह डिलीवर किए जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। एक लैटिन मैक्सिम है आडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है कि हियर द अदर साइड। तो जब भी कोर्ट के पास कोई प्लेंट आती है, कोई दरख्वास्त आती है, कोई केस आता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कॉल द डिफेंडेंट, कि जिसके ख़िलाफ़ ये केस आया है, जिसके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन आई है, उसको बुलाया जाए और उसको सुना जाए। ही शुड बी कॉल्ड। उसको सुने बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। तो उसको बुलाने के लिए कोर्ट जो तरीक़ाकार इख्तियार करती है उसको समन कहते हैं। ये समन जो रिटन फॉर्म में होता है, ये जज का साइंड होता है और इस पे कोर्ट की स्टैंप लगी होती है। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द समन एंड इसी में आपके इस समन के एसेंशियल्स कवर हो जाते हैं कि ये रिटन होना चाहिए, ये साइंड बाय द जज होना चाहिए एंड इस पे कोर्ट की स्टैंप लगी होनी चाहिए, यानी कि सील्ड होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंशियल्स ऑफ द समन। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनमें इस समन की सर्विस की जाती है, इस समन को डिलीवर किया जाता है। तो वो है 4 किस्म के मोड्स। फर्स्ट इसमें आता है पर्सनल सर्विस। The second one is postal service and the third one is service by affixation and the fourth one substituted service। तो ये 4 मोड्स हैं जिनके ज़रिए इन समन को सर्व किया जाता है, इस समन की सर्विस की जाती है। इन 4 मोड्स को हम 1 बाय 1 तफसील से पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो हैं ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द समन। तो इस टॉपिक को हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। उसके अलावा बाकी जो 3 मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ सर्विस हैं उनको हम अभी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पर्सनल सर्विस की जानिब। पर्सनल सर्विस ये होती है कि जब कोई प्लेंट कोर्ट में आ जाती है तो जज एक समन जारी करता है और एक कोर्ट का बंदा डिटेल करता है कि वो जाए और इन पर्सन जो है डिफेंडेंट को ये समन दे और उसको बताए कि आपने फ़लाँ डेट पे हाजिर होना है कोर्ट में। तो इसका जो पहली शक्ल बनेगी कि डायरेक्टली डिफेंडेंट ये आपको मिलेगा ऑर्डर 5 रूल 10 में कि सबसे पहले कोर्ट की ये कोशिश होगी कि डायरेक्टली डिफेंडेंट को अप्रोच किया जाए और उसको समन दिया जाए ताकि वो मुकर्रर तारीख़ पर कोर्ट में आ जाए। अगर ये वाला मेथड पूरा नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली डिफेंडेंट को आप नहीं दे सकते, डिफेंडेंट कहीं और रहता है, उसका बिज़नेस यहाँ पे है या उसके एजेंट यहाँ पे काम करते हैं, वो कहीं और है, लोकेलिटी में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सर्विस बाय एजेंट का, कि आप ये समन उसके किसी
एजेंट को भी सर्व कर सकते हैं। अब एजेंट किस किस्म का होना चाहिए? अब जो एजेंट है वो जनरली एम्पावर्ड भी हो सकता है, ये आपको पता चलता है रूल 12 में। जो एजेंट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो जनरली एम्पावर्ड होते हैं और या वो स्पेशल एम्पावर्ड होते हैं। जनरली एम्पावर्ड का मतलब कि वो आपकी हर किस्म की चीज़ों को देख रहे होते हैं, और स्पेशली एम्पावर्ड कि आपने उनको स्पेशल किसी काम के लिए, किसी केस के लिए, या किसी प्रॉपर्टी के लिए, या किसी बिजनेस के लिए अपॉइंट किया होता है स्पेशली, तो वो स्पेशल एजेंट होते हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि एजेंट का स्पेशल होना ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल उसने केसों के लिए एजेंट रखा हो, तो कोई जनरल एजेंट भी होगा, उसको भी समन सर्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5 रूल 12 ऑफ सीपीसी। अब दूसरा जो बताता है कि एजेंट हु कैरीज ऑन बिजनेस, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका डिफेंडेंट है, वो उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं रहता, हाँ बल्कि उसका जो बिजनेस है वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में हो रहा है और उस बिजनेस को रन कर रहा है कोई एजेंट, तो उस एजेंट को भी ये समन सर्व किया जा सकता है। ये आपको बताता है रूल 13 ऑर्डर 5 सीपीसी। उसके अलावा एक और किस्म का एजेंट भी हो सकता है, अगर कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पे आपने कोई एजेंट रखा हुआ है एज एन इंचार्ज, तो उस एजेंट को भी ये समन सर्व किया जा सकता है। अब इन तीनों सूरतों में जब भी किसी एजेंट को समन सर्व होगा तो यही समझा जाएगा कि डिफेंडेंट को वो सर्व हो गया है। अब अगर पर्सनल सर्विस में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, यानी कि आपको डिफेंडेंट भी नहीं मिलता, कोई उसका एजेंट भी नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसकी रेजिडेंस में एनी मेल मेंबर, किसी भी मेल मेंबर को वो समन सर्व कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। एक तो वो मेल मेंबर जो है वो 16 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, यानी कि अडल्ट होना चाहिए। सेकेंडली वो उस फैमिली के साथ रह रहा हो, और थर्ड वन, इसमें आपके नौकर शामिल नहीं होंगे, नौकर फैमिली मेंबर नहीं है। तो अगर ये बातें नहीं होती, डिफेंडेंट डायरेक्टली भी नहीं मिलता, एजेंट भी नहीं मिलता, तो फिर आप किसी मेल मेंबर को वो समन सर्व कर सकते हैं, और वो मेल मेंबर अडल्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि वो उस फैमिली के साथ रह रहा हो। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट पर्सनल सर्विस के बारे में। आगे चलते हैं पोस्टल सर्विस के बारे में। अब जो पोस्टल सर्विस है वो, जैसा कि आप सबको पता है कि पोस्टल सर्विस क्या होती है, कि बाय मेल, बाय पाकिस्तान पोस्ट उसको सम्मन भेजा जाए। अब जब पोस्टल सर्विस की बात करती है सीपीसी, तो वो कहती है कि इन सिमल्टेनियसली विद पर्सनल सर्विस, के पोस्टल सर्विस जो है वो पर्सनल सर्विस के साथ सिमल्टेनियसली सेंड करनी चाहिए उस एड्रेस पे जिस एड्रेस पे डिफेंडेंट रहता है, बट नॉट अल्टरनेटिवली, कि जो पोस्टल सर्विस है ये पर्सनल सर्विस का अल्टरनेटिव नहीं है, बट ये सिमल्टेनियसली पर्सनल सर्विस के साथ पोस्टल सर्विस भी सर्व करनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा
इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। जो भी पोस्टल सर्विस होगी, पोस्टल सर्विस के साथ एक एक्नॉलेजमेंट होगी कि अगर वो रिसीव कर लेता है तो वो एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ जी मैंने रिसीव कर लिया। और अगर वो रिसीव करने से इनकार करता है देन वी हैव अ विटनेस। वो जो डाकिया होगा, वो जो पोस्टमैन होगा, वो हमारा विटनेस होगा, वो एंडोर्स करेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इनकार कर दिया। तो ये दो इफ़ेक्ट्स इससे हमें हासिल होंगे कि या तो आपकी जो सर्विस है वो एक्नॉलेज हो जाएगी, या अगर वो डिनाई करता है, रिफ्यूज़ करता है नोटिस समन को लेने से, देन वी हैव अ विटनेस, वी हैव एन एंडोर्समेंट बाय द पोस्टमैन कि वो आपको एंडोर्स करके देगा कि भाई जी उसने रिफ्यूज़ कर दिया है समन को लेने से। तो ये हो जाएगी आपकी पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस आर्डर 5 रूल 10A में बयान की गई है। नेक्स्ट आती है तीसरे नंबर पर सर्विस बाय एफिक्सेशन। कि जब आपके जो हैं पर्सनल सर्विस जो है वो फेल हो जाती है, आप डिफेंडेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, और या दूसरी सूरत में डिफेंडेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है सम्मन लेने से, तब अदालत ये कहती है कि जो सम्मन है उसके दरवाज़े के बाहर फिक्स कर दो, उसके दरवाज़े के बाहर चिपका दो ताकि उसे समझ आए कि मैंने कोर्ट में जाना है। तो सर्विस बाय एफिक्सेशन जो है इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये किन कंडीशंस में हम इस साइड पे जाएंगे। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है कि उसने डिफेंडेंट ने एक्नॉलेजमेंट डिड नॉट साइन, या उसको साइन लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। कि जब भी आपका जो डिफेंडेंट है वो रिफ्यूज़ कर देगा समन को लेने से, या रिफ्यूज़ कर देगा उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन करने से, देन आप एफिक्सेशन कर सकते हैं, उसके घर के बाहर नोटिस लगा सकते हैं, समन लगा सकते हैं। अब इसमें एक बात और भी है कि अगर आपका जो एजेंट है वो भी मतलब डिफेंडेंट नहीं है और एजेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर भी सेम कंडीशन लगेगी। और अगर एजेंट भी नहीं है, डिफेंडेंट भी नहीं है, तो कोई एक मेल मेंबर है जो कि अडल्ट है, फैमिली के साथ रह भी रहा है, और वो रिफ्यूज़ कर देता है तो भी वो डिफेंडेंट के खाते में जाएगी, तो भी यही समझा जाएगा कि डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ किया है। अब अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर देता है साइन करने को, एक्नॉलेजमेंट को या डिलीवरी को, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, एफिक्सेशन हो जाएगी उसके घर के बाहर किसी ऐसी ख़ास जगह पे जहाँ पे उस बंदे का गुज़र होता है, वो देखता है, तो वो एक समन वहाँ पे चिपका दिया जाएगा, या जहाँ पे वो बिज़नेस करता है वहाँ पे भी एक समन चिपका दिया जाएगा। पहली सूरत ये हो गई, और दूसरी सूरत ये हो गई कि जो आपका पोस्टमैन है, जो आपका सर्विंग ऑफिसर है, वो फेल हो जाता है कि डिफेंडेंट को फाइंड करने में, या डिफेंडेंट के किसी एजेंट को फाइंड करने में, या डिफेंडेंट के किसी मेल मेंबर को फाइंड करने में वो फेल हो जाता है जो आपका सर्विंग ऑफिसर है, तो ऐसी सूरत में भी उसके घर के बाहर समन लगा दिया जाएगा, समन चिपका दिया जाएगा। तो जब ये वाली सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, यानी कि आपने पर्सनल कोशिश भी कर ली, आपने पोस्टल कोशिश भी कर ली, आपने एफिक्सेशन भी कर दी, तो फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता, तो फिर एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा केस। अब एक कंडीशन इसमें यह भी आती है कि जब आप पर्सनल सर्विस भी कर लेते हैं, पोस्टल सर्विस भी कर लेते हैं और एफिक्सेशन नहीं करते,
तो और एक्स पार्टी डिग्री ले लेते हैं तो आपकी एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड हो सकती है जब तक कि आप ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेंगे एफिक्सेशन वाली। तो लिहाजा अगर आपने एक्स पार्टी डिग्री करवानी है तो ये एफिक्सेशन वाला जो प्रोसीजर है इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था समन्स के बारे में। हाँ, एक और बात जो चौथे वाली है सब्स्टिट्यूटेड समन वाली सर्विस वाली, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरे का पूरा एक टॉपिक है और उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा वो समन के बारे में पढ़ा कि समन होता है कि वो जो जज के पास जब कोई प्लेंट आती है तो वो केस रजिस्टर हो जाता है, तो देन वो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार करता है उसको समन कहते हैं। समन के मोड्स ऑफ सर्विस जो हैं वो 4 किस्म के हैं। पर्सनल सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, अफिक्सेशन है और चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज हैं। पर्सनल सर्विस में कोशिश ये की जाती है कि डिफेंडेंट को डायरेक्टली समन दिए जाएं। अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता तो उसके किसी एजेंट को समन दे दिए जाएं। अगर एजेंट भी नहीं मिलता तो उसकी फैमिली के किसी मेल एडल्ट मेंबर को जो उनके साथ रह रहा हो उसको समन दे दिए जाएं। साथ ही साथ पोस्टल सर्विस भी सिमल्टेनियसली पर्सनल सर्विस के साथ की जाए ताकि आप ये एक्नॉलेज, अगर वो उसको मिलती है तो वो एक्नॉलेज करे और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो पोस्टमैन उसको एंडोर्स करे कि जी उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। तीसरे नंबर पे आ जाती है सर्विस बाय एफिक्सेशन। अगर आप इन दोनों कामों में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते डिफेंडेंट को, ना उसके किसी एजेंट को और ना ही किसी मेल मेंबर को, तो फिर आप उसके घर के बाहर समन लगा देंगे किसी ऐसी जगह पर जहां पे उसका गुज़र होता हो, चाहे कारोबार वाली जगह हो चाहे घर वाली जगह हो। इसमें एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि सर्विंग ऑफिसर फेल हो गया फाइंड आउट करने में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया हो एक्नॉलेजमेंट करने से या समन लेने से, तो ऐसी सूरत में भी एफिक्सेशन से उसकी समन सर्विस होगी। दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।